बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए बेसिक सेटअप, कैसे लाइब्रेरीज ऐड होती हैं माईएसक्यूएल की, और एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के कनेक्शन टेस्ट करके देखा था। आज हम देखेंगे कि हमने अपनी मुख्तलिफ लेयर्स पे जो जो क्लासेस बनानी है वो किस तरीके से बनानी है, और उसके अलावा एक जो बेसिक क्रूड ऑपरेशन है उनका कोड क्या होता है और वो कैसे मुख्तलिफ लेयर्स में उनके फंक्शन ऐड होंगे। लेयर से मुराद मेरा है कंट्रोलर, उसके अलावा आपकी बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा एक्सेस लेयर, और उसके बाद हम कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमने एक मॉडल का फोल्डर बनाया था अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर याद रखें सॉल्यूशन पे नहीं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपने फोल्डर्स बनाने। अब कंट्रोलर यूआई और कंट्रोलर हमने कहा था कि फॉर्म के अंदर ही होती है। ये जो हमारी जिस तरह फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है हमारा, ये इसका ये डिजाइन व्यू नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कोड की फाइल है जहाँ पे हमारे हम क्लिक बटन हैं या दूसरे इवेंट हैंडलर्स लिखते हैं, एक फाइल ये कंट्रोलर होता है हमारा। और जो डिजाइनर वाली फाइल में कोड होता है इसी फॉर्म की, हर फॉर्म के साथ आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसकी, जैसे ये एफ आर एम पेरेंट है तो एफ आर एम पेरेंट डॉट डिजाइनर डॉट सी एस, ये फॉर्म वन है तो फॉर्म वन डॉट डिजाइनर डॉट सी एस। इस ये डिजाइनर डॉट सी एस में फॉर्म वन का यूआई का कोड पड़ा है ऑटो जनरेटेड, जो कि खुद से होता है। हम स्क्रीन जनरेट करते हैं ड्रैग ड्रॉप के थ्रू, यानी कि हमने इसके ऊपर बटन इधर से टूल बॉक्स से ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। इसी तरह क्या कहते हैं अपना टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, तो वो जो कोड जनरेट होता है वो डिजाइनर वाली फाइल में होता है, ठीक है। इसका इनिशियलाइज कंपोनेंट का जो मेथड है इसके अंदर, अब ये वैसे नॉर्मली इस तरह होता है, आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये रीजन नॉर्मली ये होती है विंडोज फॉर्म डिजाइनर जनरेटेड कोड। इसको आप एक्सपैंड करेंगे, इस पे इनिशियलाइज कंपोनेंट का कोड खोलेंगे तो ये आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी जो जो भी फॉर्म के ऊपर लगा हुआ है। तो ये दो चीजें हो गई, एक जहाँ इवेंट हेल्डर्स होता है ये कंट्रोलर हो गया, और ये समझ लें हमारा यूआई का कोड हो गया। अब हमारी बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा एक्सेस लेयर के लिए हमने वो बना लें। तो करते हम ये है थोड़ा सा कि इसको हम करते हैं डिलीट। आप अपने पास क्या करेंगे, अब जो आप अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होंगे, उसके लिए आप एक नया प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें कोई भी फॉर्म जो पहले से फॉर्म बना हुआ है उसको आपने सिंपल राइट क्लिक करके डिलीट कर देना फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो पहले फोल्डर बनाने हैं, फिर उसके बाद आपने उनके अंदर ऐड करना है। अच्छा, एक मॉडल का फोल्डर बनाना है, एक आपने फिर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू फोल्डर, ये हम फॉर्म्स के लिए बना लेते हैं। इसी तरह जो है वो हम बना लेते हैं अपने बिजनेस लॉजिक कंट्रोलर के लिए। मैं बता रहा हूँ नहीं बनाना क्योंकि कंट्रोलर फॉर्म के साथ ही होता है। इसके बाद और एक होगा हमारा डेटा एक्सेस के लिए। डेटाबेस के लिए कोई वो नहीं बनेगा क्योंकि डेटाबेस हमने माईएसक्यूएल में बनाना है, तो वो अलग से अलग पड़ा। अब जो ये फाइलें हमने इसके अंदर क्रिएट करनी है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले जाके हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये देखें हमने एक मॉडल की, वैसे इसमें फॉर एग्जांपल मॉडल की क्लास ऐड की थी, तो ये पेरेंट डॉट सी एस, इसमें हमने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए थे और उनकी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, और पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है गेट और सेट वो डिफाइन कर लिए थे। अब यही इसी का हम फॉर्म बनाते हैं। ऐड फॉर्म, और इसका नाम हम रख देते हैं अब, ये हमारा फॉर्म बन गया। इसके कोड में मैं जाके देखता हूँ तो इसकी ये देखें नेम स्पेस इसने क्या लिखी है, लॉगिन एप्लीकेशन डॉट फॉर्म्स। ये जो हमारी
लॉगिन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का नाम और फॉर्म्स फोल्डर का नाम, उससे उसने उसकी नेम स्पेस बना दी। यानी उस क्लास, ये जो क्लास ऐड हुई है FRM पेरेंट की, ये इस नेम स्पेस में है। अब इसके अंदर जा, इसके डिजाइन व्यू में जाके एक पहले इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। चाइल्ड केयर का है तो पेरेंट रिकॉर्ड हम इसको लिख लेते हैं। इसका टाइटल चेंज हो गया। अच्छा, अब इसी के लिए हम एक इसकी बिजनेस लॉजिक की क्लास बनाएंगे। क्लास, उसका नाम हम रखेंगे पेरेंट BLL, बिजनेस लॉजिक, या पेरेंट BL लिख दें। ये देखें क्लास खाली बन गई। इसकी नेम स्पेस क्या है? प्रोजेक्ट का नाम डॉट फोल्डर का नाम, तीसरा फॉर्म का नाम। दूसरी, इसी के लिए हम एक डेटा एक्सेस की क्लास भी बनाएंगे। डेटा एक्सेस के फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड क्लास, और इसका नाम हम रख देते हैं पेरेंट DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डाओ कहते हैं इसको। ये भी क्लास बन गई। अब हम इन सबको कर देते हैं क्लोज। अब शुरू करते हैं फॉर्म से। फॉर्म अभी हमारा खाली है। अब इसके ऊपर जो क्या कहते हैं अपना, हमने कौन से UI कंट्रोल लगाने, वो कैसे पता चलेगा? देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एक टेबल है उसके लिए एक फॉर्म बनेगा, हर टेबल के लिए अलग अलग फॉर्म बनेगा, ऐसी कोई चीज़ लाजमी नहीं है। बेशक ये कि हमारे ज़्यादातर सिनेरियोज में होगा इस तरह, लेकिन ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इस फॉर्म से, बेसिकली ये फॉर्म एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन से जो डेटा आप लेंगे यूज़र से, वो कितने टेबल्स में जाएगा, ये सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे हमारे फॉर्म्स होते हैं जिनसे एक टेबल में जा रहा होता है डेटा, कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनसे 2 में या 3 में जा रहा होता है। तो उसी हिसाब से क्या कहते हैं अपने, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर कौन कौन सी फील्ड्स लगानी है। अगर 3 टेबल्स में जा रहा है तो तीनों टेबल्स की फील्ड्स जो है वो यहाँ पे आएंगी, उसमें सेक्शंस बने होंगे। वो एग्जांपल भी हम करेंगे। फिलहाल हमारा जो है ये एक फॉर्म, इस फॉर्म से एक ही टेबल में डेटा जाएगा। वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। जैम स्टार्ट कर लिया आपने अगर, और तो अगर ये जैसे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जैम आपने स्टार्ट कर लेना है, तो ये अपाची माइस्क्यूएल जब दोनों ये स्टार्ट हो जाए सक्सेसफुली, ठीक है, तो ये ग्रीन शो करेगा स्टेटस। तो उसके बाद आपने इसको आके अपना ब्राउजर ओपन करें, और ब्राउजर में आप आके लिखेंगे लोकल होस्ट। अगर जैम चल रहा होगा तो ये पेज शो होगा, वरना नहीं। इस पे आप ये PHP एडमिन पे जाएं। जो हमने लास्ट उसमें डेटाबेस बनाया था चाइल्ड केयर DB के नाम से, उस चाइल्ड केयर DB में फिलहाल एक ही टेबल है। वैसे उसके टेबल आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो नजर भी आ जाते हैं। ये पेरेंट के नाम से टेबल नजर आ, और इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ये इसके कॉलम्स शो हो रहे हैं। तो अब इन सब फील्ड्स में डेटा जाना है, तो यही सारी फील्ड जो है
इन्हीं के इससे हमने पहले ये पेरेंट का जो टेबल था इसी के अगेंस्ट हमने एक मॉडल की क्लास बनाई थी। हम देखेंगे कि मॉडल की क्लास कहाँ यूज होनी है। तो यही वाली फील्ड जो है वो हमारे फॉर्म पे भी लगेंगी। अब इसके अंदर ये कि किसके लिए क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, रेडियो बटन लेना है या और कंट्रोल लेने हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी टाइप क्या है। जैसे अब ये आईडी इंटीजर है, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस वगैरह के लिए टेक्स्ट बॉक्स आएंगे। जेंडर के लिए ये लिखा है कैरेक्टर 1। अब हम इसको ये कर सकते हैं कि वहां से हम रेडियो बटन लगा ले जेंडर के लिए, और जो हमारी अगर कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती तो उसके लिए हम जो है वो कैलेंडर कंट्रोल लगा सकते थे। यस नो की अगर ऑप्शन है तो उसके लिए हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं। तो ये जो है ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का कॉलम है, उसी टाइप का हमें जो स्क्रीन पे यूआई कंट्रोल है वो लेना पड़ेगा उसी। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने ये इसके अगेंस्ट एक क्लास बना चुके हैं तो वहां से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं उसमें, और फॉर्म के ऊपर वही हम फील्ड जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। ये मॉडल के अंदर पेरेंट डॉट सी एस में वो थी, ये देखें, ये इंड आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर, एड्रेस, सिटी, ये लगाते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स कितने लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेक्स्ट बॉक्स है और एक रेडियो बटन। तो पहले तो हम लेबल लगाते हैं, फिर उसके बाद अब इनको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते जाए। 4 5 6 7 8 9 और 10 बल्कि जेंडर के लिए भी लगेगा। पहले इनको सेट कर लेते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज हम चेंज करेंगे, इनका नाम और जो टेक्स्ट है वो। अब ये आपकी अपनी अरेंजमेंट है कि आप इनको सारे ऊपर से नीचे की तरफ रखते हैं या पैरेलल रखते हैं। तो ये जो है आपकी, तो इस तरह मैंने इसको इस तरह अरेंज किया। अब हम इतने ही टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो लगा लेते हैं, और रेडियो बटन भी फिर हमने लगाना है। अभी जो टेक्स्ट बॉक्स फॉर एग्जांपल हमने ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए, ये इसकी लाइंस ये खुद भी दे देता है कि आप इसको सेट करना चाहें तो। ये टेक्स्ट बॉक्सेस भी हम सेट कर लेते हैं। ये हम इनको सेट करके अब जो रेडियो बटन है वो भी हम एक लगाते हैं। रेडियो बटन हमने एक नहीं लगाना, जितनी ऑप्शन है वो, फिर हम इनको देखेंगे कि हम इसको एक ग्रुप कैसे बनाते हैं। और ये अच्छा, अब इसके बाद हमने बटन भी इसके ऊपर लगाने हैं। अब वो पहले हम इनकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि बटन कितने लगाने हैं और क्यों हमने इतने बटन लगाने कि किस किस पर्पज के लिए बटन लगाने हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। प्रॉपर्टीज का आपको पता है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएं, इसको पिन कर लें, इनको A to Z सॉर्ट अगर हुए हैं ठीक है। प्रॉपर्टीज पे आके अब यहाँ इनकी होंगे LVL फॉर एग्जांपल ID है, ये है फॉर एग्जांपल, बल्कि इधर हम कर लेते हैं LVL ID, इधर ये हम कर लेते हैं LVL नेम यानी फर्स्ट नेम, ये LVL लास्ट नेम,
उसके बाद हमारे पास है एड्रेस, सिटी, स्टेट, एड्रेस, सिटी, स्टेट या प्रोविंस जो भी होगा। उसके बाद हमारे पास जो होम फोन, सेल फोन और अदर डिटेल्स, LBL होम फोन, LBL सेल फोन और LBL अदर डिटेल्स। ये एक चीज अदर डिटेल्स में है ये, क्योंकि हमें बेसिकली ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, इसको हमने वो करना है। ये कैसे, इसके ऊपर आएंगे, मल्टी लाइन का आपको अनचेक नजर आएगा तो आपने इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप इसको अब मल्टी लाइन एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके साथ आप चाहें तो इन चीज़ों को भी जो है वो फोन के लिए तो क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बाकी एड्रेस वगैरह के लिए अगर आप चाहें तो उसको भी मल्टीलाइन कर सकते हैं। अगर इस पूरे को उठा के ये पूरे ग्रुप को मूव करना है तो इस तरीके से ये मूव हो जाता है पूरे को सेलेक्ट करके। और हम चाहें तो फॉर्म, ये जो दो चीज़ें हैं इनको इधर ला के, और ये किसके लिए था, सिटी, एड्रेस, सिटी और स्टेट, तो इनको हम कर सकते हैं कि एड्रेस वाले को भी हम इधर ले जाते हैं और इसको भी मल्टीलाइन कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर लाते हैं। और ये सिटी और इनको हम यहाँ ले जाते हैं। एड्रेस को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ये जगह, और अदर डिटेल्स को भी थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये हमारे होम फोन और सेल फोन था, इनको हम इधर ले आते हैं। इसको इधर लेके जाके ये हो सकता है क्योंकि ये चार इधर, अब इसको इन दो को हम इसमें से एक को इधर ले जाएं और एक को इधर लेके जाके, और इनकी जो भी अरेंजमेंट बनती है वो अरेंजमेंट बना दें। ये हमारा जेंडर का, इसको इधर, अच्छा इसको हम इसको हम इसके बराबर जो है कर सकते हैं।
ये भी छोटे भी हो जाएंगी क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है बेसिकली इसके अंदर हमने एम एफ और अदर जो है अनस्पेसिफाइड इस तरह करके वो लिखेंगे तो वो बेसिकली हो जाएंगी। बहरहाल ये जो है ये तो आपकी अपनी सेटिंग है, आप जिस तरह मर्जी इसको सेट करना चाहें। अच्छा अभी इसको ये देखें, हमने इसके लेबल तो सेट कर, ये नेम तो सेट कर दिए इन ऑब्जेक्ट्स के, लेकिन इनके टेक्स्ट सेट नहीं किए। अब ये इसको ही देखें कि ये आईडी के लिए था तो इसका जो टेक्स्ट है हम वो दे देते हैं आईडी। ये हमारा था फर्स्ट नेम के लिए, तो इसका जो टेक्स्ट है वो हम उसके अंदर स्पेस दे सकते हैं लेकिन नेम के अंदर नहीं दे सकते क्योंकि नेम जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसी तरह ये लास्ट नेम के लिए, ये मेरा ख्याल है होम फोन के लिए था हमारा, होम फोन। और ये हमारा था सिटी के लिए, स्टेट के लिए। इसी तरह हम बाकी भी सेट कर लेंगे। अच्छा ये हमने इनके टेक्स्ट तो सेट कर दिए रेडियो बटन्स के, लेकिन आप देखें रेडियो बटन्स के हमने नाम सेट अभी नहीं किए। तो ये रेडियो बटन 1 2 3 आ रहा है तो इसको हम करेंगे आर डी ओ। इसके जो हमने जो नेम देने हैं वो देते वक्त ये ख्याल करना है कि एक मिनट, अगर ये इस तरह आ जाए तो इसको कैंसिल एस्केप कर दिया करें। प्रॉपर्टी इनवैलिड का जो वो आता है। तो ये बात अभी हमने इसके नाम सेट करने हैं, जैसे आर डी ओ मेल, आर डी ओ फीमेल और आर डी ओ अदर। जितने भी आप फॉर्म के ऊपर ड्रैग ड्रॉप करते हैं रेडियो बटन, वो सारा एक ग्रुप बन जाता है। अगर हम इसको चला के देखें तो हम देखेंगे कि ये एक ग्रुप है। ग्रुप से मुराद क्या कि इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है एक वक्त में से एक वक्त में कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है। अब अगर फर्ज करेंगे कोई आपका ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर आपको ये चाहिए कि जनाब आपने दो सेट ऑफ रेडियो बटन लगाने हैं कि या तो इन तीन में से हो सके, ये तीन अलग काम करें और वो दो अलग काम करें फॉर एग्जांपल किसी भी और चीज़ के लिए, तो उसके लिए फिर वो इस तरह फॉर्म के ऊपर लगाने से नहीं होंगे। अगर आप वो दो भी लगाएंगे तो वो ये पांच का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो उसका तरीका फिर ये होता है कि आप यहाँ से टूल बॉक्स में से हमारे पास ये जो कंटेनर्स होते हैं ग्रुप बॉक्स या पैनल, ये लगा के उसके अंदर रखेंगे अलग अलग ग्रुप्स। यानी एक ग्रुप बॉक्स लगाएंगे उसके अंदर एक तीन रेडियो बटन आ जाएंगे, दूसरा ग्रुप बॉक्स लगाएंगे उसके अंदर दो, या फिर पैनल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको वो कर रहा है। इसको खत्म करने का तरीका या तो एस्केप दबा दें, एक चीज। दूसरी चीज हो सकती है कि आप ये इधर ऊपर आके पॉइंटर कंट्रोल को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, वरना जो भी कंट्रोल आप लगाते हैं वो यहाँ पे ड्रॉप होने के लिए आ जाता है। तो ये तो हमारे फॉर्म बन गया है। अब हमने इसके अंदर ये करना है, इसको हम चाहे तो ये सेट भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बहरहाल इस चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ते। बटन्स कौन कौन से हमने लगाने हैं, वो हमारे जो है 6 बेसिक बटन लगेंगे। 4 जो लगेंगे वो तो बेसिक क्रूड ऑपरेशन जिनको हम CRUD, क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट। क्रिएट मींस इंसर्ट या सेव के लिए, न्यू के लिए न्यू रिकॉर्ड के लिए, रिट्रीव या सेलेक्ट या सर्च के लिए, फाइंड के लिए, यू जो है वो अपडेट और डी फॉर डिलीट। ये 4 बेसिक क्रूड ऑपरेशंस, एक कैंसिल का एक रीसेट का, ये 6 बटन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हम बटन लगा लेते हैं। चाहे तो उनके लिए हम अपना जो एक ग्रुप बॉक्स है वो बल्कि एक लगा लगा ही लेते हैं हम यहाँ पे ग्रुप बॉक्स।
उस ग्रुप बॉक्स में हम बटन लगाएंगे और इसका नाम हम ग्रुप बॉक्स का रख देते हैं जीबी ऑपरेशंस। और इसके ऊपर यानी कि ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ जो हमने टास्क परफॉर्म करने हैं इसके ऊपर वो ये है ऑपरेशंस। अब हमने एक बटन इधर 2 3 4 5 6 बटन लगाने। कैंसिल रीसेट हम एक साथ रख लेते हैं, थोड़ा सा इनमें दे देते हैं और इनको तीन बटन्स के अब हम नाम और टेक्स्ट सेट कर लेंगे। तो ये अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी, नाम भी बटन्स के और टेक्स्ट भी सेट कर दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन बटन्स के पीछे हमने कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोलर में बनाने, कौन से बिजनेस लॉजिक में बनाने और कौन से डेटा एक्सेस है, और फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।